आप एक फ्रीलांसर हैं या कोई टेक फाउंडर जो हर महीने अच्छा खासा डॉलर या यूरो में कमाते हैं, लेकिन हर साल इनकम टैक्स का झटका देखकर आपका मन करता है कि कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अगर हाँ, तो ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, क्या दुबई जाकर टैक्स से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है? और क्या गोल्डन वीजा इस रास्ते को और आसान बना सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, प्रोफेशनली, लॉजिकली और रियलिस्टिकली। तो इस डिटेल के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें। भारत में अगर आप ग्लोबली कमाते हैं तो आपकी कमाई पर करीब 30% तक टैक्स लग सकता है, चाहे आप अमेरिका में बैठी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो या यूरोप की किसी क्लाइंट के लिए डिजाइनिंग। इनकम इंडिया में टैक्सेबल है अगर आप भारतीय टैक्स रेजिडेंट हैं। यहीं से शुरू होता है वो रास्ता जो कई इंडियन फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को दुबई की ओर खींच रहा है। दुबई यानी यूएई, एक ऐसा देश जहां पर्सनल इनकम पर टैक्स नहीं है, ना इनकम टैक्स, न कैपिटल गेन टैक्स और ना ही इनहेरिटेंस टैक्स। यही वजह है कि वहाँ की रेसिडेंसी और बिजनेस सेटअप स्ट्रक्चर आज के डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव बन चुकी है। अब बात आती है उस बज़ वर्ड की जिसे सुनते ही कई लोगों को लगता है कि बस यही उनका टिकट है टैक्स फ्री जिंदगी की ओर, गोल्डन वीजा। यूएई का गोल्डन वीजा पहले सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए था, जिसमें करोड़ों का निवेश करना पड़ता था। लेकिन हाल ही में एक नया बदलाव आया है जिससे इस प्रोसेस को थोड़ा और एक्सेसिबल बना दिया गया है। अब कुछ स्पेशल प्रोफेशनल कैटेगरी जैसे कि एआई इंजीनियर्स, क्लाउड एक्सपर्ट्स, डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, वो 23 लाख के निवेश के साथ गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वीजा पैसे भरने से नहीं बल्कि नॉमिनेशन और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन से जुड़ा है। इसका मतलब है आपको न सिर्फ यूएई में अपनी जरूरत दिखानी होगी बल्कि आपके स्किल्स और इंडस्ट्री की डिमांड को भी मैप करना होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ एक कंपनी खोलकर या दुबई में पता बना लेने से आप भारतीय टैक्स से फ्री हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं। भारत का टैक्स डिपार्टमेंट अब ज्यादा सतर्क हो चुका है। GAAR यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, POEM यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और SEP यानी कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जैसे नियमों के जरिए ये देखा जाता है कि असली कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। यानी अगर आपकी कंपनी दुबई में है लेकिन आप काम भारत से कर रहे हैं या डील्स इंडिया में हो रही है तो भारत उसे टैक्सेबल मान सकता है। इसलिए अगर वाकई में कोई दुबई जाकर टैक्स बचाना चाहता है तो उसे एक पूरी प्लानिंग करनी होगी, जिसमें शामिल है सही रेजिडेंसी स्टेटस मेंटेन करना, दुबई में फिजिकली रहना, प्रॉपर बिजनेस सेटअप करना और सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंटली मेंटेन करना। गोल्डन वीजा इस प्रोसेस को आसान जरूर बनाता है क्योंकि इससे आपको 5 से 10 साल तक की रेसिडेंसी मिल सकती है, वो भी बिना किसी स्पॉन्सर के। इससे न सिर्फ आपको बैंक अकाउंट खोलना, रेंट पर घर लेना या बिजनेस सेटअप करना आसान हो जाता है बल्कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि आजकल सोशल मीडिया और कुछ एजेंट्स इस स्कीम को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कई जगह 23 लाख देकर लाइफ टाइम गोल्डन वीजा दिलाने की बात कही जाती है, जो यूएई के ऑफिशियल चैनल्स ने साफ नकार दी है। दुबई अथॉरिटी का कहना है कि गोल्डन वीजा एक रेगुलेटेड और मेरिट बेस्ड स्कीम है, ना कि सिर्फ पैसे की लेन देन से मिलने वाली सुविधा। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप एक डिजिटल प्रोफेशनल हैं और फिजिकली रिलोकेट करने के लिए तैयार हैं, अगर आपके पास सही स्किल सेट और सही अप्रोच है तो दुबई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। यहाँ टैक्स फ्री इनकम, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल नेटवर्किंग का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन इस साथ ही आपको इस पूरे प्रोसेस को बड़े सोच समझ के साथ और प्रेफरेबली किसी लीगल या टैक्स एक्सपर्ट की सलाह के साथ प्लान करना चाहिए। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।